नमस्कार, शिक्षा की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th और 12th के बोर्ड के बच्चों से जो जल्दी ही एग्जाम्स में जाने वाले हैं। 17 फेब से या 29 फेब से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के ही। और बच्चे अब चूंकि अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं, स्कूल्स में भी, ट्यूशंस पर भी, कोचिंग्स में भी, तो सिलेबस पूरा होने के बाद बच्चे अब घर पर हैं, अब सेल्फ स्टडी की ओर आ चुके हैं। जो सेल्फ स्टडी की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी शुरू से करनी चाहिए, लेकिन 99% बच्चे सेल्फ स्टडीज को अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत देते हैं अपने स्कूल स्टडीज को, ट्यूशंस को, कोचिंग्स को। सेल्फ स्टडीज का टाइम अब आपके लिए आ चुका है। अगर आप चाहें तो अभी भी बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी कि अपने रिजल्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि अब आप एक प्लान करें। आपके पास अभी 30 से लेकर 40 दिन का समय बचा हुआ है, और अगर आप चाहें तो पूरे 24 घंटे के दरमियान आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अभी भी 300 से 400 घंटे बचे हुए हैं। 300 से 400 घंटे के अंदर आप आसानी से अपने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रिपीट कर सकते हैं। आप सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रिपीट करके और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक स्कूल, एक ट्यूशन सेंटर और एक कोचिंग सेंटर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता है। आपका सिलेबस वो पूरा कराता है ज़्यादा से ज़्यादा मिला करके 200 घंटे में। यानी कि आपका 200 घंटे के अंदर 1 घंटे की पढ़ाई में वो सिलेबस पूरा करा लेता है। अब इसकी मैथमेटिक्स बनाकर देख लीजिए कि 200 घंटे में कैसे एक टीचर, एक ट्यूटर, एक स्कूल टीचर आपका सिलेबस पूरा कराता है। तो कहने का मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप अपने इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, आप अपने सिलेबस को रिपीट कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे एग्जाम्स देकर के अपने आप को चेक कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, चूंकि आपका एग्जाम रिटर्न होना है और आपको राइटिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने आप को छोटे छोटे एग्जाम्स करवाओ, अपने आप से छोटे छोटे एग्जाम्स कराओ। 2-2 लेसन के एग्जाम्स करो, यानी 2 लेसन के एग्जाम किए, फिर 2 लेसन के एग्जाम किए। चूंकि आपके पास 10 घंटे का टाइम है, बल्कि 10 से ज़्यादा भी आप घंटे निकाल सकते हैं। आपको सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। ये टाइम आ गया है, ये 30 से 40 दिन पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए होने वाले हैं। अब आपके लिए घूमना फिरना बंद है। जो आपके बहानेबाजी होती थी, आप ट्यूशन के बहाने एक बार फिर घर से निकल जाते थे और आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके आ जाते थे, अब वो सब आपकी बंद कर देनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। अब आपको ज़्यादा वक्त अपनी स्टडीज़ को देना चाहिए। आप ये देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। अपने सेल्फ असेसमेंट वाले एग्जाम्स कीजिए आप। इसके अलावा आप अगर भाई आपको लगता है कि आप क्या कहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप उसके सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना शुरू कीजिए। यानी कि सेलेक्टिव टॉपिक्स कह रहे हैं, देखिए कि आपके ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में 6 में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 4 में आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप उस 6 को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और 4 में आप उस पर इतना ध्यान दे लीजिए कि उसमें से भी कुछ मार्क्स निकाल सकें। और अब आप ध्यान रखिए, आपको बोर्ड के पैटर्न को भी समझना है जो आपको टीचर समझा चुके हैं। एक बार फिर आपको सैंपल पेपर्स निकालने चाहिए, लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स भी देखना चाहिए। इन सैंपल पेपर्स और बोर्ड के पेपर्स में आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सब छुपे हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, उसके कितने आंसर्स देने, कितने मार्क्स का डिवाइडेशन है, इस तरीके की प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इन सारे ब्लूप्रिंट को लेके, सारे क्या कहते हैं तो मेथड्स को लेकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं, ये सोचते हुए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है बचे हुए 30-40 दिन के लिए, ये बचे हुए 30-40 दिन आपकी जिंदगी के लिए हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हैं, आपके हायर एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए हैं। अगर आप इस 30-40 दिन वाकई सोच लें कि मुझे अब सारा का सारा पहाड़ तोड़ डालना है, तो ये पहाड़ टूट जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 300 से 400 घंटे का टाइम आपके पास है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सारे काम छोड़ दीजिए, सारे दोस्तों को भूल जाइए, सब चीज़ों को भूल करके एक ही काम कीजिए कि अब आपको पढ़ना है और पढ़ना है। अब आप देखिएगा, अगर आप ऐसा वाकई कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अब आप जो है इस पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल पड़िए। 300-400 घंटे बहुत होते हैं। इन 300-400 घंटे में आप अपने 5 सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद जब बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिर 1 महीने का वक्त मिलेगा। आपको चुप नहीं बैठना है। मैं खासतौर पर 12th के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम्स पूरा होने के बाद चुप नहीं बैठना है। आपको सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करनी है, आप आईआईटीज मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं उसकी तैयारी करनी है, आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन सबकी तैयारी में आपको जुट जाना है। क्योंकि उसकी बोर्ड के एग्जाम के बाद उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो कुल मिला के मैं आपको आज अपील करूंगा स्टूडेंट्स को जो 10th और 12th बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, आपके पास 300 से 400 घंटे का टाइम है। ये 300 से 400 घंटे का टाइम
पूरी तरीके से आपके स्टडीज़ के लिए हैं। दोस्तों को मना कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को मना कर दीजिए कि हमारी मुलाकात 40 दिन बाद होगी बोर्ड के एग्जाम्स के बाद। और मैं मानता हूँ बच्चे सारी मेरी बात को फॉलो करेंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा शानदार जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। थैंक यू।